हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th का। तो 4.3 में जो बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। तो आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मीन्स हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे और उसके हेल्प से हम इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज हम क्यों करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते, बट आप उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर से ज्यादा बेटर जो है, कंप्लीटिंग स्क्वायर पे हम ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम में है पिछले 4-5 सालों से, जो सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे किससे पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बजाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो हम आज की क्लास में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है और उसके हेल्प से हम 4.3 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इस एग्जांपल के हेल्प से सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको इसमें ए बी सी पता है क्या है। a इक्वल्स टू आपके पास क्या है 2, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू है आपके पास, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 3। अब हमें यहाँ पे निकालना होता है d, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो हम d कैसे निकालते हैं? तो d निकालने का बच्चों फॉर्मूला है b² माइनस ब्रैकेट में 4ac। तो b² मीन्स -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a दैट इज 2 और c आपके पास क्या है 3। तो -7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिला 49 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और इससे जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला आपको 25। ये हमने d निकाला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 इंटू में a। तो देखो x इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो माइनस टाइम्स बी, बी ऑलरेडी आपके पास देखो क्या -7, तो माइनस टाइम्स -7 प्लस माइनस अंडर रूट डी, और डी की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड किया, डी क्या है 25। तो 25 अपॉन में 2 इंटू में a, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 2। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 5 जो 25 अपॉन में 4। नाउ x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 7 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या है 5 का पेयर है, तो रूट के अंदर 5 का पेयर है तो बाहर क्या आ गया आपका 5 अपॉन में 4। अब यहां पे हम दो केस सॉल्व करने वाले। केस फर्स्ट में देखो हम क्या लेंगे, x इक्वल्स टू 7 प्लस का 5 अपॉन में 4, और केस सेकंड में हम क्या लेंगे, x इक्वल्स टू 7 प्लस ले चुके हम तो माइनस का 5 अपॉन में 4। तो x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 2/4, तो 1/2। सिमिलरली यहां से क्या मिला, x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 12 डिवाइडेड बाय 4, तो x इक्वल्स टू 3। तो जैसे हम फैक्टराइज करते थे सिमिलरली वैसे हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने x की दो वैल्यू फाइंड कर ली। मींस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। आप इसके बजाय आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी की जो वैल्यू है, डी किसके इक्वल है b² माइनस 4ac के, तो b² माइनस ब्रैकेट में 4ac अपॉन में 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से क्या फाइंड किया है, रूट्स फाइंड किया है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सिमिलरली आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करोगे। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन सेकंड फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन दिया क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट के ही हैं ये सारे पार्ट्स, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
तो सेकंड क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। देखो सेकंड क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से देखो a की वैल्यू क्या है 2, b इक्वल्स टू x के साथ 1 एंड c इक्वल्स टू -4। नाउ x इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4ac अपॉन में 2a। लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले हम निकालेंगे d, और d कैसे निकालते हैं, ये है आपका d। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4ac को ब्रैकेट में लो, बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a तो 2 और c क्या है माइनस का 4। तो 1 माइनस 4 टू जा 8, 8 4 जा 32 माइनस 32, तो क्या मिला 1 माइनस माइनस प्लस का 32 इक्वल्स टू 33। तो जो d की वैल्यू है आपके पास दैट इज 33। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस बी दैट इज -1। क्यों, क्योंकि b आपका क्या है प्लस का 1 और यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी है तो -1 प्लस माइनस d, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है d है हमारा। तो d की वैल्यू हमारे पास देखो बच्चों क्या है 33 अपॉन में 2 इंटू में a, और a की वैल्यू क्या है 2, तो x क्या मिला -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 4। फिर से दो केस, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो केस 1 और ये रहा आपका केस 2। तो केस 1 और केस 2 हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का वैल्यू लेना है। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन में 4, और एक x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 33 अपॉन में 4। तो x इक्वल्स टू आंसर क्या होगा -1 प्लस रूट 33 अपॉन में 4। एक तो ये फैक्टर मिला, और एक फैक्टर x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 33 अपॉन में 4, ये आपका अनदर फैक्टर मिला। तो ये दो रूट्स की अगर हम बात की जाए तो आपका दो रूट क्या है रूट 33। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो हम बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जनरली नहीं सॉल्व कर पाते हैं, दैट्स व्हाई हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की रिक्वायरमेंट है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से मैंने आपको क्वेश्चन सेकंड बताया फर्स्ट का। अब वैसे थर्ड पार्ट देखो, और फोर्थ पार्ट आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। मैं थर्ड पार्ट बता देता हूं क्योंकि इसमें रूट गिवन है आपके पास। तो रूट वाले क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व करते हैं ये एक बार आप समझ लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। नाउ हमारे पास क्या गिवन है, देखो थर्ड इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। यहां से हमने क्या किया, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4 रूट 3 एंड c इक्वल्स टू 3। नाउ फॉर्मूला से पहले हम क्या निकालेंगे d, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मीन्स 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 4 और c 3। 4 रूट 3 का स्क्वायर हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 इंटू में रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर का मतलब है रूट 3 इंटू में रूट 3, तो क्या मिलेगा आपको 3, तो इंटू में 3। सिमिलरली माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे d क्या है आपका 0। ये आपका स्पेशल टाइप, तीन टाइप्स करने हैं जब हमारा d इक्वल्स टू 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा उसमें इमेजिनरी रूट्स होता है। मैं आपको ये क्वेश्चन के लास्ट में समझा दूंगा कि ये हम कैसे करते हैं। फिलहाल अभी देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। तो d इक्वल्स टू क्या आ गया 0। नाउ x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स b, तो मीन्स माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट d, तो अंडर रूट 0 अपॉन में 2 इंटू में a, और a क्या है 4। तो यहां पे बच्चों आपको क्या मिला, x इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, और रूट 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो रूट 0 0 ही है। तो माइनस 4 रूट 3 अपॉन में 8। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो 4 हो जाए 4 4 टू जाए तो माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो जो सेकंड रूट होगा जब कभी भी आपका d 0 आ जाए तो एक जो x की वैल्यू होगी वही सेकंड वाले x की भी वैल्यू होगी।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल therefore roots of the given quadratic equations are minus root 3/2 and minus root 3/2 मीन्स जब कभी भी आपका d 0 आ जाए दैट मीन्स जो आपने एक वैल्यू फाइंड करोगे x का वही सेकंड वैल्यू भी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का फोर्थ पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे जो d की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे एक ही केस आया, इसी को हमने 2 बार लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारा d 0 आया था तो प्लस माइनस केस लेना नहीं है, और जब कभी d 0 आ जाए तो हमें 2 रूट्स ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करेंगे, लेकिन थर्ड सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको नेचर ऑफ द रूट्स बताना चाहूंगा कि आप नेचर ऑफ द रूट्स से क्या आइडेंटिफाई करोगे और कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है। तो देखो, जैसे नेचर ऑफ द रूट्स की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ रूट्स मीन्स रूट्स बोला जाए या जीरोस बोला जाए, दोनों का सेम मीनिंग है, ये ध्यान में रखना बच्चों आप। तो नेचर ऑफ द रूट्स में हमारे पास 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, अगर आपका d इक्वल्स टू 0 आ जाए। सेकंड कंडीशन, अगर d आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए। थर्ड कंडीशन, अगर आपका d लेस देन 0 आ जाए। एग्जांपल, d इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, b² माइनस 4ac, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करोगे, b² माइनस 4ac, d इक्वल्स टू b² माइनस ब्रैकेट में 4ac। ध्यान से सुनो, इसमें अगर d आपका, d की जो वैल्यू है इक्वल्स टू अगर 0 आ जाता है तो नेचर क्या होगा, अभी बताया मैंने आपको, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d इक्वल्स टू 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए मींस d की जो वैल्यू है कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, 0 1 2 क्या 0 के अलावा, क्योंकि 0 के इक्वल आ जाए तो आपका कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। लेकिन ग्रेटर देन 0 आ जाए मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आए, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। बट अगर आपका d लेस देन 0 आ जाए मींस d जो है आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, d क्या आ जाए आपका नेगेटिव। अगर d आपका नेगेटिव आ जाए तो नो रियल रूट्स, मींस इस केस में हम रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 नेचर याद रखना, d इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स, d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और d लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स। मींस इस टाइप इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। ये जो पार्ट है आपका, कभी भी अगर d आपका नेगेटिव आ जाए तो आपको उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसे फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारे पास। क्वेश्चन थर्ड बहुत ही सिंपल है, एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। फिर भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखो क्या गिवन है हमारे पास, x माइनस 1/x। क्या गिवन है, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, और साइड में लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि अगर x 0 आ जाए हो जाए तो क्वेश्चन आपका डिफाइन नहीं होगा, मीन्स क्वेश्चन ही फॉर्म नहीं होगा, तो आप सॉल्व क्या करोगे। तो ये नॉर्मली आप जब पेपर में भी सॉल्व करोगे तो ये लिखा हुआ रहेगा, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसका कोई यूज नहीं करना, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो नाउ एलसीएम लिया मैंने, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 और x का एलसीएम x। ठीक है, इसके पास देखो x नहीं है, 1 है यहाँ पे, तो हम इससे न्यूमरेटर वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। तो x इंटू में x² माइनस, इसके पास x है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो -1 इक्वल्स टू 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। सिंप्लीफाई कर लो, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को, मतलब हमें पेपर में आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो, तो अगर पेपर में ये नहीं लिखा हुआ है
कि फैक्टराइज करो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू -1। अब देखो क्या करना है आपको, d निकालो पहले। तो d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है माइनस का 1। तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू में -1 माइनस का 4 और बाहर में माइनस ऑलरेडी है तो -4। तो क्या मिला ये 9 प्लस 4 दैट इज 13। तो d क्या आ गया आपका 13। नाउ फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी, बी क्या है आपके पास -3, तो माइनस टाइम्स -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू डी, और डी क्या आपके पास 13 अपॉन में 2a, और a की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या है 1। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 3 एंड प्लस माइनस रूट 13 अपॉन में 2। तो अब हम फिर से दो केस कंसीडर करेंगे। केस 1, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 13 अपॉन में 2। एंड केस सेकंड जो होगा आपका, केस सेकंड में क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन में 2। तो ये आपके दो रूट्स थे जो हमें सिंप्लीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में भी आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। तो जो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है क्या 1 अपॉन में x प्लस 4, ध्यान से समझना बच्चों आप इसे, -1 अपॉन में x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। तो हमें यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई में x माइनस 7, ठीक है, x प्लस 4 मल्टीप्लाई में x माइनस 7। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसे जब आप इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा x माइनस 7। तो x माइनस 7 से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो क्या मिलेगा आपको x माइनस 7 माइनस, तो माइनस यहाँ x माइनस 7 से जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा x प्लस 4। तो ऊपर में x प्लस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 11/30। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, मीन्स आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो x माइनस 7 माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस x माइनस 4 अपॉन में नीचे में इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो x इंटू में x माइनस 7 और प्लस का 4 इंटू में x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। तो प्लस का x माइनस का x तो कैंसिल हो गया, -7 माइनस 4 माइनस का 11 अपॉन में x इंटू में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x, 4 इंटू में -7 तो -28 इक्वल्स टू 11/30। नाउ अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके या तो चाहो तो आप इस 11 से इस 11 को कैंसिल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इस 11 को डिवाइड में लेके जाओगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा -1, तो -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x तो -3x -28 इक्वल्स टू 1/30। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 30 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -30 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3x -28। अब -30 को राइट साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहां भी मिला हमें एक्स स्क्वायर -3x एंड प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 2। तो d निकालो बच्चों, तो d क्या निकालोगे, b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4ac, तो b स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 2। तो -3 का स्क्वायर 9 -4 2 जा 8, क्या मिला 1। अब
x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये आपका क्या था d। तो x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी क्या आपके पास यहाँ पे -3, तो माइनस टाइम्स -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो अंडर रूट 1 अपॉन में 2a क्या है 1। तो x क्या मिला, माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। तो दो केस क्या लेना है आपको, एक लेना है x इक्वल्स टू 3 प्लस 1/2 और एक लेना है आपको x इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2। तो यहाँ से x क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 और x इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो इसके जो दो रूट्स होंगे क्या होंगे, 2 and 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 4 में क्या है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में सम ऑफ शेफाली मार्क्स, शेफाली मार्क्स का सम कि कौन से सब्जेक्ट का, तो मैथ्स एंड इंग्लिश का जो है 30 है। ध्यान से समझो, आप में से किसी बच्चे का मान लो टेस्ट हुआ, मैथ्स और साइंस का जो मार्क्स है टोटल ये पता है कि आपका 30 है। अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को लेट कर लूं तो सेकंड सब्जेक्ट का मार्क्स तो फाइंड कर ही सकते हो आप। कैसे, जैसे लेट से मान लो हमने मैथ्स में मान लिया कि उसका x आया हो, x मींस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो x के टर्म्स में हम सॉल्व कर रहे हैं इसे। मान लो कि आपने उसके मैथ्स का मार्क्स पता चल गया और उसे हमने x लेट कर लिया और टोटल मार्क्स उसका मान लो 40 है। तो इंग्लिश में जो मार्क्स आया वो कैसे फाइंड करोगे आप, 40 में से मैथ्स का मार्क्स माइनस कर देना है। तो यहाँ पे भी ये सिचुएशन आपको कुछ ऐसे ही गिवन है, बोला गया है इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। किसी क्लास टेस्ट में शेफाली के मार्क्स का जो सम है क्या है, मैथ्स और इंग्लिश का, दैट इज 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, उसे 2 मार्क्स मैथ्स में और ज्यादा मिल जाता है। मतलब जब रीचेकिंग किया तो करेक्शन हुआ। रीचेकिंग जब आपको करने के लिए दिया जाता है पेपर में, यूनिट टेस्ट जो स्कूल के टीचर्स लेते हैं, तो आपको नोटबुक चेक करने के लिए दिया जाता है कि आप अपने मार्क्स देख लो। तो जब मार्क्स आपने देखा तो आपने नोटिस किया कि आपके 2 मार्क्स जो है मैम ने काउंट नहीं किया हुआ है, तो आपने जब मैडम से 2 मार्क्स बढ़वा लिए। सिमिलरली 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, बट इंग्लिश के केस में क्या हो जाता है, जब वो बढ़ाने जाती है तो टीचर गलती वहां पे जब चेक करती है तो 3 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा मिला होता है, वो 3 मार्क्स उसका लेस हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन दिया हुआ है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इज 210, और उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो उसके नंबर्स आए हैं मैथ्स और इंग्लिश में, उसका प्रोडक्ट कितना गिवन है 210। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप की सिचुएशन को। लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय शेफाली, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय शेफाली इन मैथ्स या इन मैथमेटिक्स बी x। हमने क्या कंसीडर किया कि शेफाली ने जो मार्क्स स्कोर किया मैथ्स में वो कितना स्कोर किया है, x स्कोर किया। तो मार्क्स स्कोर्ड बाय हर, इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने आए होंगे, टोटल मार्क्स ही जब उसका 30 है और हमने मैथ्स के मार्क्स को x मान लिया है, तो इंग्लिश का मार्क्स क्या होगा, टोटल में से मैथ्स का मार्क्स माइनस कर दो तो 30 माइनस x। ठीक है, नाउ जब उसने पेपर रीचेक किया तो उसके मार्क्स क्या हुए, मैथ्स में 3 बढ़ गए। तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स, फिर से लिखो मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में मार्क्स क्या हुए, उसके 3 बढ़ गए। तो मैथ्स में मार्क्स कितने थे x, तो x प्लस शी गॉट 2 मोर मार्क्स, मैथ्स में 2 ही बढ़े हैं, मींस x प्लस 2। एंड मार्क्स इन मैथमेटिक्स के बाद इंग्लिश में, तो इसमें क्या हुआ, उसके 3 मार्क्स रिड्यूस हो गए। तो इंग्लिश का मार्क्स क्या आपके पास 30 माइनस x, तो 30 माइनस x माइनस 3, क्योंकि उसके मैथ्स में इंग्लिश में जो मार्क्स है वो 3 लेस थे उसके। नाउ 30 में से 3 को माइनस किया तो 27 माइनस x। उसके जो न्यू मार्क्स है, मतलब अब जो उसको मार्क्स मिले, पहले जो मार्क्स हमने कंसीडर किया था x किया था, आफ्टर रीचेकिंग उसने क्या किया, 2 मार्क्स बढ़वा लिया इंग्लिश में, सॉरी मैथ्स में, बट इन केस ऑफ इंग्लिश उसका मार्क्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गए 3 मार्क्स। तो उसके मार्क्स कितने हो गए 27 माइनस x। अब आपके पास गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स।
क्या दिया हुआ है, दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट दिया, मींस मैथ्स में जो मार्क्स आया कंसीडर आया उसने स्कोर किया है, और मैथ्स में जो मार्क्स स्कोर किया उन्होंने उसके साथ साथ इंग्लिश में जो मार्क्स स्कोर किया उसका प्रोडक्ट आपको क्या गिवन है 210। तो मैथ्स में उसका मार्क्स क्या है x+2 इनटू में 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। मल्टीप्लाई कर दो आप, x को 27 से मल्टीप्लाई किया हमने 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से इसे करोगे तो आप प्लस का 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27 माइनस का 2 तो प्लस का 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 210 में से हमने क्या किया 54 माइनस किया तो 10 6, ये बचा आपके 10 में से 5 गया तो, और ये आपका 156 माइनस 156 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया यहाँ बच्चों माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 156 इक्वल्स टू 0, और माइनस साइन को जब राइट साइड लेके जाओगे तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अब आप इसे फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज नहीं भी करना है आप तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। अब आपके पास जो मार्क्स है क्या है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, तो हम इसे करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 156 का मैंने लिया एलसीएम, 3 5 जो 15, 3 2 जो 6, 2 2 जो 4, 2 6 जो 12, देन 2 1 जो 2, 2 3 जो 6। इन फैक्टर्स की हेल्प से मुझे 25 चाहिए, तो देखो 13, 3 जो 39, 3 2 जो 6, 6 2 जो 12, 12 प्लस 13 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x एंड प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने लिया x कॉमन तो x माइनस 13, और यहाँ से हमने लिया माइनस 12 कॉमन तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसे 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू 12, और जब इसे 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 13। अब ध्यान से देखो x अगर 12 लेते हो, लिखो यहाँ पे when x इक्वल्स टू 12, अगर x उसका 12 आता है मीन्स 12 हमने मैथ्स का लिया था तो उसका मैथ मार्क्स क्या हो गया, मैथ्स स्कोर दैट इज 12। तो इंग्लिश का जो स्कोर होगा, इंग्लिश का स्कोर क्या हो गया 30 माइनस 12, तो 10 में से 2 गया तो 8, ये बचा आपका 2 18 मार्क्स उसने स्कोर किया हुआ इंग्लिश में। लेकिन x जब आपका 13 हो, जब x आपका 13 हो तो आपका इंग्लिश का जो मार्क्स है वो क्या हो जाएगा 30 माइनस 13 दैट इज 17 मार्क्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट है, और आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो क्वेश्चन है 5th 6th 7th ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे।